जनाब सैयद अली शहबाज नकवी ऑफ गुजरावाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, बावाज़े बुलंद सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अली ज़ात व अज़ीम सिफ़ात, खालिक़िल अर्ज़ वस समावाति, फ़ालिक़िल हब्बि वन नवा, अहलल किब्रिया वल जबरूत हय्युल्लज़ी ला यनामु व ला यमूत। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, ला मिस्ला लहु व ला मिसाला लहु, ला अव्वला लहु व ला आखिरा लहु, अहदन समदन फर्दन फरीदन, अबदियन दहरियन दायमुरियन, ला अव्वल लहु व ला आखिरा लहु। नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मावाना व मलजाना अबिल कासिम मुहम्मद। अरबियन हाशमियन करशियात लिल्लाहिल मज़मूम सिल्लाहिल मक़नून, मुत्तलिअन अल आलिम मा कान व मा यकून। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि इत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल आइमा हुज्जतुल्लाह व लानतुल्लाह अला आदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व ग़सब हुक़ूक़िहिम मिनल अलान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिही फ़अतम्माहुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। बावाज़े बुलंद सलवात। सामईन ज़ीवकार, मैं हर ज़िक्र तौहीद और नबूवत और इमामत से पहले चंद दुआएं किया करता हूँ। आज भी इस बारगाह हुसैनिया में दोनों हाथों को बुलंद करके उस खुदाए लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में दुआ करते हैं कि खालिक इनकी ये सफ़े अदा हुसैनी बिछाई अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ए खालिक के नात हक़ के जहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम जितने मोमिनीन मोमिनात जितने कदम चल गए हैं मालिक, इस आज़ादारी के सदक़े में इनके दिल में जो नेक दीनी दुनियावी शरी हजात है मालिक पूरी फरमा। ए खालिक के नात जिन मरहूम सादात के लिए मजलिस अज़ा करेंगे मालिक, इसका सवाब उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा। ए खालिक के नात उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, और जितने मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके मालिक उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। ए खालिक कायनात दुश्मनाने अहले बैत मोहम्मद को नेस्त और नाबूद फरमा। ए खालिक कायनात हमारी पहली और आखिरी यही दुआ है, हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। मौला के ज़हूर से पहले शिया बनने की तौफीक अता फरमा। मौला के फ़वाल और अक़वाल पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। ए खालिक कायनात हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर हमारे लिए आफ़ियत करार दे। आप सब मिलकर इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। सामईन ज़ीवकार, बस तवज्जो चाहता हूँ, जो आयत मजीदा मैंने सरनामा कलाम बनाया सूरह बकरा से है। ये आयत मजीदा बस जितने लम्हे मैं आपके दरमियान में रहूँगा ये बताता जाऊँ कि इस आयत को आयत इमामत के नाम से याद किया गया। थोड़ा सा बोलिएगा, मुझे यकीन हो कि मेरी बात आप तक पहुँच गई। सर न हिलाना, मजलिस में बैठ के बोलना ज़बान से इबादत होती है। ये आयत इमामत है। इसमें अल्लाह ने अपने नबी से कुछ बात की। कौन सी बात की? अल्लाह ने जनाब इब्राहीम की इमामत की बात की। थोड़ा सा बोलिएगा, किसकी इमामत की? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत की बात करते हुए अल्लाह ने फरमाया, है मेरा नबी, इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिही फ़अतम्माहुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब, इज़ इब्तला इब्राहीम, मेरा हबीब को वक्त याद करो जब हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया।
थोड़ा सा बोलिए कुरान का तर्जुमा इब्तिदाई अल्फाज में, बस तुम्हारा बोलना ही इबादत है। अल्लाह ने कहा कि मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा वो वक्त याद कर, इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू, मेरा हबीब वो याद कर वक्त को जब हमने इब्राहीम का क्या किया, इज़ इब्तला इब्राहीम, हमने इब्राहीम का क्या लिया, इम्तिहान लिया। किस चीज़ का इम्तिहान? पे कालिमात ही, वो कालिमात का इम्तिहान लिया। फातम्माहुन्ना, बस वो उसमें मुतमनान हो गया, बस उसने इत्मीनान पाया, बस उसने कामयाबी पाई। जब उसने कामयाबी पाई तो अल्लाह ने क्या फरमाया, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, है मेरा नबी तू देख रहा था हमने इब्राहीम को इमामत दे दी। जो बैठे हुए तर्जुमा साहब ने सुन लिया, मगर मैं बात कोई देना चाहता हूँ आपको। कुरान तुम्हारे घरों में मौजूद है, सूरह बकरा है, खोलना और घर जाकर देख लेना। अल्लाह क्या कह रहा है, इज़ इब्तला इब्राहीम को वक़्त देना चाहता हूँ। अल्लाह वक़्त बता रहा है। इज़ और इज़ा दो अरबी के लफ्ज़ होते हैं, इज़ और इज़ा। इज़ और इज़ा इसलिए इस्तेमाल होता है जब किसी को कोई ज़माना याद कराया जाए। तवज्जो चाहता हूँ जो बैठे हुए, ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है जब किसी को ज़माना याद कराया जाए। कैसे लगना, इज़ा अख़ज़ल्लाहु बीसाक़न नबिय्यीन, है मेरा हबीब मोहम्मद वो वक्त याद करना जब हम नबियों से अहद ले रहे थे। मैं बहुत मेहनत करके ये आयतें आपके सामने भेज रहा हूँ किसी लफ्ज़ के लिए। अल्लाह ने पहले कहा मेरा नबी वो वक्त याद कर जब उसको इमामत मिल रही थी। अब अल्लाह ने फरमाया है मेरा नबी वो वक्त याद कर, इज़ा अख़ज़ल्लाहु बीसाक़न नबिय्यीन, जब मैं नबियों से क्या कर रहा था, अहद ले रहा था। आदम से लेके ईसा तक सारे सामने खड़े थे, तू इधर था, ये इधर थे। बात बड़ी नाजुक सी करने वाला हूं मैं, बस ये घरों में ले जाना और मार्फत की मंजिलें तय करते रहना घरों में जाकर। अल्लाह फरमाए इज़ा अख़ज़ल्लाहु, वो वक्त याद कर जहां क्या कहा, वो वक्त याद कर जब इब्राहीम को इमामत दी। फिर फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, वो वक्त याद करना जब हमने मलाइका से कहा था। अब शाहरुख खाना बात बहुत कीमती है, ये जमीन पे ना गिरे। सही पे दिल में ले जाना और अपने अपने आलम से, अपने अपने मौलवी से पूछने जाकर। अल्लाह मोहम्मद से, अहमद से, सनैन से, नाना से कह रहा है मेरा हबीब वक्त याद कर जब इब्राहीम को इमामत मिल रही थी। मेरा हबीब वक्त याद कर जब नबियों को नबूवत मिल रही थी। मेरा हबीब वक्त याद कर जब आदम को खिलाफत मिल रही थी। मेरा हबीब वक्त याद कर जब मलाइका सजदे में जाने वाले थे, फिर डूब के मर जाने का मकाम नहीं। यानी पता चला जब नबी नहीं थे, मोहम्मद थे। जहां तक बात हर बंदे को जब्त हो जाती है, आगे वाली बात जब्त नहीं होगी। सिर्फ वही दिल जब्त करेगा जिसको अल्लाह ने विलायत के पानी से गूंदा है, जिसके खमीर में विलायत का खमीर मिला हुआ है, जिसकी रूह में अली की विलायत शामिल है, उसे बर्दाश्त होगी बात। अब मैं नहीं कह रहा, उलमा की किताबें उठाई, मल्ला यादल फकी उठा, शेख सद्दूक की किताबें सवाबुल इमाल उठा, अकाबुल अमाल उठा। शेख सद्दूक कह रहा है क्या उस वक्त मोहम्मद अकेले थे? नहीं, ये बात ऐसे नहीं होगी। शेख सद्दूक कह रहे क्या उस वक्त जब आदम को खिलाफत मिल रही थी, इब्राहीम को इमामत मिल रही थी, नबियों को नबूवत मिल रही थी, मलाइका सजदे में जाने वाले थे, क्या तुम्हारा नबी अकेला था? तुम्हारा नबी अकेला नहीं था। शाहरुख खाना विलायत की खमीर से सीने से बनने वालों, अली नहीं कह रहे, नबियों का सरदार नबी कह रहे। जब आदम को खिलाफत मिल रही थी, इब्राहीम को इमामत मिल रही थी, नबियों को नबूवतों का अहद लिया जा रहा था, मलाइका सजदे में जाए थे। अना वाली में नूर वाहिद हवा फी मकामिल आला, मैं और मोहम्मद नहीं, मैं और अली दोनों उस मकाम पे मौजूद थे जहां नबी एक तरफ थे, हम एक तरफ थे। नहीं, ये बात तो तुम्हें बर्दाश्त हो जाएगी, आगे वाली नहीं होगी, अपनी तरफ से नहीं। तवालियों नवाज किताब उठा के देख लेना, 35,000 हदीसें लिखी हैं अल्लामा सैयद इब्ने मूसवी ने, मूसवी सैयद है, 35,000 हदीसें इस बंदे ने लिखी हैं। और इसने लिखा है, पूछने वाले ने पूछा जब कुछ नहीं था तो क्या था? ये तो सब कुछ है ना, जमीन का फर्श भी है, आसमां का साहिबान भी है, हवाएं भी हैं, मलाइका भी हैं, नबी भी हैं, वली भी हैं।
कहा जब कुछ नहीं था तो क्या था? कहा वो जाते जली थी। मैं नहीं कह रहा अगर किताब में ना हो तो मैं मुजरम हूं, अगर हो तो तुम अपने ईमान का किबला दुरुस्त कर देना, मैं बस बात इमामत में लेके जा। कहा जब कुछ नहीं था, हम पूछना ये चाहते जब कुछ नहीं था तो क्या था? कहा जाते जली थी। कहा जाते जली थी, उसका तारुफ कैसे हुआ? खुदा तो था, उसका तारुफ कैसे हुआ? अगर कोई चीज ना हो वो अपना तारुफ करवा सकता था, उसका तारुफ कैसे हुआ? कहां हदीस मौजूद है, रसूल ने फरमाया कौन तो कंजन वक्त ये ना तो फखलक तो का, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे मारिफत हुई क्या मोहम्मद मैं पहचाना जाऊं, मैंने तुम्हें खलक किया। मेरे साथ बोलिएगा, एक लम्हा के लिए जुमला आगे है जी। हदीस पढ़ के मौला ने खामोश हो गए। कहा हम मौला पूछना ये चाहते हैं जब कुछ नहीं था तो था क्या? कहा हमने बताया तो था जब कुछ नहीं था, या वो था या हम थे, या वो था या हम थे, या वो था या हम थे। आओ अली की विलायत में कायम रहने वालों, अकीदा दुरुस्त कर लेना। मौला ने फरमाया या वो था या हम थे, बात छोटी नहीं, या वो था या हम थे। जमीन का फर्श था नहीं, आसमान का साहिबान था नहीं, हवाओं की थरथराहट थी नहीं, मलाइका का वजूद था नहीं, नबियों की रूह इबादत कर नहीं रही थी, वली खड़े नहीं थे, फिर ये थे तो कहां थे? जब किसी ने रहना होता है उसे मस्कन की जरूरत होती है। जिसने भी रहना, मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं इमामत में लेकर, जिसने भी रहना हो उसे मकान की जरूरत होती है। जब ये वजूद थे नूरानी तो थे कहां, रहते कहां थे? अब मैं अपनी तरफ से कहूं तो मुजरम हूं मैं अहले बैत मोहम्मद का। ये मिंबर इस बात का गवाह है और मैशर वाले दिन में तुमसे भी गवाही लूंगा। इस बात की अकीदा बना के जाना अहले बैत मोहम्मद के दर्द में। जब पूछा ना कि आप थे तो थे कहां? जमीन तो थी नहीं, अर्श तो था नहीं, फर्श तो था नहीं, हवा तो थी नहीं, मलाइका तो थे नहीं, जबरील तो था नहीं, बल्कि मौत तो था नहीं, कुछ नहीं था तो थे कहां? कहां वहां थे जहां वो था। नहीं नहीं नहीं, कहां थे? जहां वो था। वो कहां था? जहां कुछ भी नहीं वहां भी है। अभी बात मुकम्मल नहीं, बात पूरी लिखी है। जहां कुछ नहीं वो वहां पे भी है, जहां सब कुछ है वो वहां पे भी है। कहा मौला मुझे समझ नहीं आई। और मैं एक जुमले में तुम्हारी परेशानी भी दूर करना चाहता हूं तो तुम्हारे माथों में ये सवालिया फिक्रे बन। कहा मौला थे कहा? कहा जब कुछ नहीं था तो वो मकान था, हम मकी थे। जब कुछ नहीं था वो मकान था, हम मकी थे। कहा मौला अब सब कुछ है, जब कुछ नहीं था तो वो मकान था, आप मकी थे, अब सब कुछ है, अब वो कहां है? कहा जब कुछ नहीं था हम मकी थे, वो मकान था, जब सब कुछ है हम उसका मकान है, वो हमारा मकी है। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग कहेंगे शिर्क हो गया है, सर उठाना। कुछ कहेंगे शिर्क हो गया। कैसा शिर्क हुआ? शिर्क उसे कहते हैं जो उसके साथ मिलाया जाए। इसे ही कहते हो ना, तुम्हारे यहां शिर्क की यही तारीफ है ना, उसकी जात में शामिल। मैं आयत कुरान की पढ़ने लगा, उसकी जात में शामिल किया जाए तो वही शिर्क होगा ना, उस जैसा बनाओगे शिर्क होगा। यही शिर्क होगा ना, अल्लाह जैसा बनाओगे। किसी ने अल्लाह को देखा है? कुरान पढ़ते हो किसी ने अल्लाह को देखा है? तो फिर कैसे शिर्क हुआ? शिर्क तब होगा जब उसका वजूद होगा। शिर्क तब बनेगा, पढ़ो आसानुल मकाल, अल्लामा हिल्ली ने लिखा है। अल्लामा हिल्ली ने लिखा शिर्क उस वक्त होगा जब उसका वजूद लाओगे। उसका वजूद नहीं है, क्या है? वो नूर है। मैंने बात बहुत बड़ी कह दी, पढ़ना बाब इमामत में। अल्लामा हिल्ली ने आसानुल मकाल में लिखा है शिर्क तब होगा जब उसका वजूद होगा। उसका वजूद नहीं
क्या अहले बैत नूर नहीं है? बोलो एक लम्हा के लिए मारिफत की मंजिल तय किया करो। क्या अहले बैत मोहम्मद नूर नहीं है? वो नूर है कि नहीं है? किसका नूर है? किसका नूर है? कैसा नूर है? लतीफ है या कसीफ है? बताओ ना। मैं अल्लामा हिंदी का बयान पढ़ने लगा, अपनी तरफ से नहीं पढ़ने लगा। ये नूर कैसा है? बताओ ना। नूर तो है, उलमा से पूछा करो ना, तुम्हारे पास मौजूद है। अल्लाह भी नूर है, अहले बैत भी नूर है। क्या ये नूर कसीफ है? मैं मंजिल और तरफ ले गया, तुम्हारी मारिफत के लिए बता रहा हूं, तुम्हें किसी ने नहीं बताना ये बात। अल्लाह भी नूर है, अहले बैत भी नूर है। ये कैसा नूर है? कभी पूछा है किसी से? कहा जी ये नूर है। कैसा नूर है? कहा जी आंख में भी नूर है। तुम्हारी आंख में नूर है? ये नूर है? लाइट बंद करो ना, नूर को कहो देखे। अगर तेरी आंख में नूर है तो लाइट बंद करके कहना, नूर को कहे देखे। नूर जहां होता है देख बसरा में रहा होता है। ये नूर नहीं है। फिर वो नूर कैसा है? जब वो अल्लाह का नूर है तो वो नूर है कैसा? उनके नूर में और अल्लाह के नूर में फर्क है क्या? अल्लामा हिंदी की किताब तुमने पढ़नी है और अल्लामा से तुमने पूछना है, अपने उलमा से। अल्लामा ने लिखा है कि वो भी नूर है, ये भी नूर है। उनके और इनके नूर में क्या फर्क है? कहा अल्लाह के और इनके नूर में कोई फर्क नहीं। कभी ऐसा हुआ है सेब को काटा जाए, एक तरफ मरूद हो और एक तरफ सेब? कभी सेब को यूं जुदा करो, फिर अल्लामा कहते हैं नूर ऐसे जुदा नहीं होगा। अल्लामा ने कहा नूर ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों? जब नूर उससे निकला तो उसे पता ही नहीं चला। अब मैं यही में कुछ लेना चाहता हूं। तुमने कहा शिर्क हो जाएगा, अहले बैत को अल्लाह से मिलाओगे, तो कुरान की आयत पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह ने अहले बैत को अपने से जुदा ही नहीं किया। आओ जो मैंने आयत पढ़ी है, मुझे ये आयत समझ में नहीं आएगी जब तक मैं कुरान की मंजिल पे नहीं जाऊंगा। आओ अल्लाह कह रहा है ला यालमुत तवील इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। कुरान को कोई नहीं जानता, क्या अल्लाह जानता है? क्या वो जानते हैं जिसको उसने इल्म में रासिख किया है। जिनको उसने इल्म में रासिख किया है। आज तक तो कह रहे थे कि अल्लाह तन्हा है, इसके साथ किसी को खड़ा ना करो वरना मुशरिक हो जाओगे। अब अल्लाह से पूछो ना, अहले बैत मोहम्मद को अपने साथ क्यों खड़ा कर रहा है? अल्लाह कह रहा है ला यालमुत तवील। बस तुम दवा देना और घर जाके अपना अपना अकीदा दुरुस्त कर लेना अली के लिए। अल्लाह कह रहा है ला यालमुत तवील इल्लल्लाह। कुरान को कोई नहीं जानता, क्या अल्लाह जानता है। क्या वो जानते हैं जिसको उसने इल्म में रासिख किया है, जिनको उसने अब मेरी बात नहीं है, कुरान की बात है। जिनको उसने इल्म में रासिख किया। अब मैंने इल्म हासिल करना है मौलवी के आगे घुटने टेक के, तुमने इल्म हासिल करना है उस्ताद के आगे घुटने टेक के। तेरा मेरा इल्म नाकिस हो सकता है, अहले बैत का इल्म नाकिस नहीं हो सकता। अहले बैत का इल्म वही है जो अल्लाह का इल्म है। जब तक अल्लाह है तब तक ये है। बस आओ आयत आगे बढ़ो। अजीब तला इब्राहिम, अल्लाह ने कहा मेरा हबीब वक्त याद करो। अब वो वक्त था जब या ये थे या वो था। अब जब भी इमामत का बाप सामने आए, इब्राहिम सामने था, रसूल तेरा था, अली थे, सैयदा थी, जनाब हसन थे, इमाम हुसैन थे। 5 नूर क्या थे? सामने थे। इमामत किसको मिल रही थी? मैं फैसला करना चाह रहा हूं कुछ। इमामत किसको मिल रही थी? अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मौलवियों के फरेब में ना आना। इमामत किसे मिल रही थी? आखिरी बंदे तक बोलिएगा। इमामत किसको मिल रही थी? इब्राहिम को। इब्राहिम इमाम किसका था? इब्राहिम इमाम किसका था?
इमामत मिल रही थी। अल्लाह ने कहा लिन्नासी, इब्राहिम तुम लोगों के इमाम हो। तवज्जो चाहता हूँ आखिरी बंदों तक। लिन्नासी, इब्राहिम तुम लोगों के इमाम हो। कौन से लोग? तमाम दुनिया के। तमाम दुनिया के लोगों का इब्राहिम इमाम नहीं था, अपने दौर के लोगों का। सर उठाना आखिरी बंदे तक। इब्राहिम सारे लोगों का इमाम नहीं था, इब्राहिम सिर्फ अपने दौर के लोगों का, जो उस दौर के लोग थे उनका इब्राहिम इमाम था। मैं फिर कह रहा हूं बात आखिरी बंदे तक। इब्राहिम उन लोगों का इमाम था जो उसके दौर में थे। अल्लाह ने कहा कुल दौर कुल जमाने 18,000 आलिम हैं। अल्लामा हिल्ली ने भी इसमें लिखा है असर मकाल में, और अल्लामा मजलसी अलैह ने बयानुल अनवार में 86 जिल्द में लिखा है कि 18,000 आलिम हैं और एक ऐसी हस्ती है जो सीने तौहीद गंजीना पे हाथ मार के कह दिया दुनिया वालों इब्राहिम सिर्फ अपने दौर के लोगों का इमाम था, मैं 18,000 आलमीन का इमाम हूं। ये बात आपने बड़े आराम से सुनी। मौला अली सीने तौहीद गंजीना पे पढ़ो अल्लामा की किताब, जुमला मैं आगे कह रहा हूं। सीने पे हाथ मार के मौला कह रहे हैं लोगों इब्राहिम अपने दौर के लोगों का, इब्राहिम अपने दौर के लोगों का इमाम था। कैसा इमाम था इब्राहिम? उलमा सुनते हो, इब्राहिम अपने दौर के लोगों का इमाम था। कैसा इमाम था? ये जो मस्जिद में होता है, ये जो मस्जिद में होता है, ये इमाम होता है। ये इमाम की तारीफ क्या है? क्या मस्जिद में 2 रकअत की नमाज पढ़ाने वाला इमाम होता है? क्या अल्लाह इसे कह रहा है कि इमाम है? अल्लाह नहीं, तुम्हारा नबी कह रहे हैं, हदीस है, अल इमाम इमामन वलो काना सबिय्यन, इमाम इमाम होता है चाहे मां की गोद में क्यों ना हो। बात मैं आगे कहने वाला हूं। इमाम उसे कहते हैं जो मां की गोद में हो, मां की गोद में हो, मां की गोद में हो तो इमाम हो। और फिर मुसलमानों की किताब है, अल्लामा यही लिख रहा है तज़किरतुल ख़वाइस में, सिद्दी इब्ने जौज़ी ने लिखा है, हनफी है, देवबंदी है, हम्बली अकीदे से ताल्लुक रखता है। अहमद इब्ने हम्बल की रिवायत लिख रहा है का अल हथलो जो तालियो लोहल महफूज फिल महद, हसन बचपने में अपनी मां की गोद में बैठ के लोहे महफूज का मुतालिया करते थे। नहीं, बात आगे जाएगी। यह तो लिखा है अगयार ने कि बैठे हुए मां की गोद में तेरे मौला ने मुतालिया किया। किसका? लोहे महफूज का। लोहे महफूज है क्या? पढ़ना असनुल मकाल अल्लामा हिल्ली की किताब, अगर गलत हो तो मैं मुझे। इमाम फरमाते हैं लोहे महफूज कोई किताब नहीं है, नानोफी सदूर आमद हुवा लोहल महफूज। इमाम फरमाते हैं हम 14 का सीना लोहे महफूज है। नहीं, तुम्हारे इमाम ने कहा है हम 14 का सीना। इमाम है ना, इमामत के मौजू में कह रहा हूं। इमाम ने क्या कहा? हम 14 का सीना, हम 14 का सीना लोहे महफूज है। लोहे महफूज में है क्या? लोहे महफूज में सूरह अल-हम्द है। और शाहरुख खान अली वालों, मेरी बात तुमसे है, अगर गुस्सा लगे तो घर में जाकर सोचना, कल कब्र में तुम्हें अली मिलने आएंगे, कल कब्र में तुम्हें पहले इमाम से 12वें इमाम तक मिलने आएंगे। कब्र में जाके याद रख लेना क्या होगा, पहले इमाम का सीना लोहे महफूज है, दूसरे इमाम का सीना लोहे महफूज है। चलो तुम अली मौलवी से ना पूछ, अली या अल्लाह से पूछ या मोहम्मद से पूछ। रसूल ने एक हदीस कही थी ना जंगे तबूक पे जाते हुए, ये पर्दा नहीं उठाया गया। मुंतहिल अमाल शेख मोहम्मद अब्बास पुनी की फारसी में पढ़ना। जंगे तबूक के मौका पर जाते हुए तेरे नबी ने क्या कहा? या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मूसा, है अली तुम्हें मुझसे वो मंजिलत है जो हारून का मूसा से है। वो कहते हैं ये हदीस ठीक है, बात गलत है। मैं नहीं कह रहा, मुंतहिल अमाल मेरे पास मौजूद है फारसी में।
वो कहते हैं ये हदीस क्यों रसूल ने कही? आओ पर्दा उठाना चाहते हो पढ़ना, जंग तबूक के मौका पर आओ मुसलमानों ने अली से दुश्मनी जितनी की है पढ़ना। आलम दीन शेख मोहम्मद अब्बास कुमी है मुंतहिल अमाल लिखी हुई, इसने लिखी है फारसी में, मेरे पास 2 जिल्दों। जब रसूल जाने लगे कहा या अली अली मेरे करीब आओ। मौला अली करीब आए, कान में ये कहा या अली अल्लाह ताला क्या तुम राजी नहीं हो? आप किस बात पे राजी कर रहे हो? या रसूलल्लाह मैं बात बहुत बड़ी कहने लगा, तुम्हारे चेहरों को देख ली। कहा या रसूलल्लाह किस बात पे राजी? कहा या अली बात बहुत बड़ी है, जमाना दुश्मन है। रसूल भी मौजूद थे, अली भी मौजूद थे, अहले बैत मौजूद थे, सारे हाशमी जवान मौजूद थे। रसूल ने कहा या अली मुझे डर है। कहा या रसूलल्लाह क्या डर है? खुदा की कसम अगर ये अल्फाज हो, जमाना दुश्मन था रसूल के होते हुए अली का, अगर आज दुश्मनी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। रसूल ने कहा या अली मुझे डर है। कहा या रसूलल्लाह क्या डर है? अली मुझे डर है जमाना मेरा घर न जला दे। पढ़ना अल्लामा शेख मोहम्मद अब्बास कुमी ने ये लिखा है मुंतहिल अमाल में। कहा या अली मुझे डर है जमाना मेरा घर न जला दे। कहा या रसूलल्लाह फिर? खाली ये मैंने हदीस कह दी है सहाबियों को बताने के लिए, हकीकत में तुम्हें इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ मेरे जाने के बाद मेरे घर के मुहाफिज रहना। जंग तबूक पे रसूल ने कहा अभी तो रसूल का इंतकाल नहीं हुआ, नबियों का सरदार नबी मौजूद है, मदद खुदाबंदी भी आ रही है, जलाल इलाही साथ है। जब रसूल ने इतनी बात कही तेरे मौला अली ने सर झुकाकर कहा या रसूलल्लाह अली के होते हुए नबियों का सरदार नबी तेरा घर जलाने लोग आएंगे। कया अली तुम घर में रहो, मैं जंगे तबूक में जाता हूँ। और रोने वालों जमाना गुजर गया, नबी चला गया, घर बच गया। जब नबी गया घर बच गया, जिसका डर था वो हो गया। आओ दुश्मनाने ज़हरा वही घर जलाने चले। आओ जिसके लिए रोते हो रोया करो सुबह शाम, इस बीबी के दुश्मनों पे लानत किया करो, तेरी इबादत है। जब किसी मुश्किल में होना अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अल्लामा हर अल्लामा से मैंने पूछा है, नजफ में रह के ईरान में मैं 5 साल रहा हूँ, हर अल्लामा से मैंने पूछा है कि बताएं कि दुश्मन ज़हरा पे लानत करें। उन्होंने कहा तुम कहते हो दुश्मन ज़हरा पे 5 वक्त की नमाज में मोहम्मद की बेटी हाथ उठा के कहती थी अल्लाहुम्मा लाना दूवी, अल्लाह मेरे दुश्मनों पे लानत हो। तुम्हारे मौला ने दुआए सलाम कुरैश में कहा अल्लाहुम्मा लान जिब्त व तागूत, अल्लाह तू लानत कर जिब्त और तागूत पर। इशारे में मैंने कहना है अल्लाह तू लानत कर जिब्त और तागूत पर, यानी 2 बंदों पर, वबनते हुमा उन दोनों की बेटियों पर भी। इन दोनों ने और इन दोनों की बेटियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तेरा मौला दवाई सनम कुरैश में कहता था अल्लाहुम्मा लान जिब्त, अल्लाह लानत कर इन पे तागूत पे और जिब्त पे, वबनते हुमा इन दोनों की बेटियों पे अल्लाह लानत है। क्यों? इन दोनों ने अहले बैत मोहम्मद पे बड़े जुल्म किए हैं इन दोनों ने। बस वक्त गुजर गया, जिस बात का डर था वो बात हो गई। अली रोते हुए वापस आए। जब सेन तहारत में मोहम्मद का वसी आया ना, इमाम अल-मुत्तकीन दाखिल हुआ, ज़हरा बैठी हुई थी। मोहम्मद की बेटी ने पीछे से देखा ना अबुल हसन को, जाते हुए अबुल हसन को देख के मोहम्मद की बेटी कहती है या अबुल हसन लिमाज़ा तुम क्यों रो रहे हो? इमाम ने फरमाया कुछ नहीं ज़हरा। कहा अली कुछ तो बताओ क्यों रो रहे हो? उस वक्त बीबी ने इतना कहना था ना, पहला सवाल बीबी ने कर दिया या अली मैंने सुना है मदीना के लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। और रोने वालों इतना कहना था ना, अली की चीख बुलंद हुई, कहा हसनैन की अम्मा तुम पूछती हो मदीने के लोग मुझे सलाम नहीं करते, मैं अली मदीने के लोगों को सलाम करता हूँ, मदीने के लोग मुझे जवाब नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 जुमले मुझे और पढ़ने और होती आंखों से दुआ मांग लो जो तेरे दिल में दुआ है। मालिक सैयद इम्तियाज हुसैन को जितने भी बेऔलाद है मालिक उन्हें औलाद दे, इतना कहना था ना। इमाम ने इतना देखा, कहा या अली रोते और क्यों हो? कहा ज़हरा मैं इसलिए रो रहा हूँ, जब तू अपने बाबा को रोती थी ना उसकी कब्र में जाके तो लोगों ने कहा था ज़हरा से कहीं एक वक्त मुकर्रर करे या सुबह को मोहम्मद
ये शाम को रोए। मोहम्मद की बेटी मैंने बैतुल हुजन बनाया था, जो बैतुल हुजन बनाया था ना, जिसमें हसन और हुसैन को ले जाके रोती थी, आज मुसलमानों ने गिरा दिया है। अभी ये कहना था मोहम्मद की बेटी का चेहरा एक दफा रोज़े रसूल की तरफ हुआ, कहा सुब्बत नहीं है मसाइबन लोना सुब्बत लल्लाह में से ना ले बाबा, मुझ पे वो मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती तो सियारतों में तब्दील हो जाती। अल्लाह ताला तुम्हें दसालिम से आलम तसीला चले मुनयन कल को रब